50 लाख का इनाम देंगे। अगर चाहिए तो आप लोग भी इनाम ले सकते हैं। 50 लाख का 50 लाख का इनाम दे सकते हैं कि वीआईपी पार्टी से ज्यादा बढ़ चढ़ के कैंपिंग अगर किसी पार्टी का होता होगा तो आप वीडियो फुटेज आप दिखा दीजिएगा, तो 50 लाख का इनाम देंगे और दोनों लोगों को हम हराएंगे, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। देखिए, हम इतना बुर्बक नहीं रह गए। हम मल्लाह के बेटा हैं। कल तक भले हमारे पूर्वज मछली मारते थे, अभी हम राजनीति करने लगे हैं और हम बढ़िया से बढ़िया आदमी को पसीना छुड़ाने के लिए राजनीति कर रही है। कोरम पूरा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। एक समय आएगा 125 में अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। तो ये ताकत है। जाति को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। सब जाति का अपना एक वजूद है। हमें भाजपा से भी कोई तकलीफ नहीं है, महागठबंधन से भी कोई तकलीफ नहीं है। हमें उससे लड़ाई है जो हमारे विचार को नहीं मानता है। अगर हमारे विचार को नहीं मानते तो आप हमारा दुश्मन है, और जो मेरी इस बात को नहीं मानते वो सब हमारा दुश्मन है। और जो इस बात में हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, कल मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए हैं, कल मोदी जी बिहार देश के युवा को नौकरी देना चालू करेंगे, हम उसको दोस्त बना लेंगे। जिसके पास 80 को विधायक होगा उनको टेंशन होगा। लालू जी के सुपुत्र आज हमारे जैसे धूल मिट्टी चाटेंगे, क्योंकि वो अभी कुर्नी विधानसभा में है और मुकेश सहनी जी मिल गए हैं। कुर्नी विधानसभा में लगातार 4-5 दिनों से दौरा हो रही है इनकी और रोड शो भी हो रहा है। रोड शो में काफी जनसैलाब उमड़ रहा है और यहाँ भी देखिए कि क्षेत्र में घूमने निकले हैं और इनके पीछे जो ट्रक लगा है उस पर देखिए कि कोई समर्थक ही है इनका, जो जय निषाद राज लिखा हुआ है ट्रक पे। क्षेत्र में सर लगातार भ्रमण हो रहा है आपका, क्या माहौल है? एकदम आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा इधर क्षेत्र में कुरनी विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है, इतना माहौल अच्छा है कि रोड शो जिस तरीके से हो रहा, हुजूम हजारों हजार का युवा मोटरसाइकिल लेके कार्यक्रम, हम 3 रोड शो किए हैं, कल फिर रोड शो है और क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने लोगों के बीच में घूम रहे हैं। माहौल आप लोग को भी पता होगा कि कितना अच्छा है। जितना तेजी से, जितना स्ट्रांगली, जितना अच्छा हमारा रोड शो हो रहा है, जितना अच्छा हमारा कैंपिंग हो रहा है, उतना अच्छा किसी का नहीं होता होगा, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या राज्य की पार्टी हो। अगर कोई साबित कर दे कि वीआईपी पार्टी से बढ़ चढ़ के अगर इनका रैली होता होगा, प्रचार होता होगा, तो उसको हम 50 लाख का इनाम देंगे। अगर चाहिए तो आप लोग भी इनाम ले सकते हैं। 50 लाख का इनाम दे सकते हैं कि वीआईपी पार्टी से ज्यादा बढ़ चढ़ के कैंपिंग अगर किसी पार्टी का होता होगा तो आप वीडियो फुटेज आप दिखा दीजिएगा, तो 50 लाख का इनाम देंगे। कैंपेनिंग भी जोरदार है और हमला भी आप पर जोरदार है सर, एनडीए यूपीए दोनों तरफ। तो ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी जीत है। कल तक तो हमको कुछ गिनती में नहीं ले रहे थे। कल तक वो कह रहे थे कि हम वोट काटने के लिए बैठे हैं, किसी का बी टीम है। आज वो कहीं ना कहीं एनडीए हो या महागठबंधन अगर हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो ये निश्चित तौर पे ये हमारी जीत है। वो मान रहे कि टक्कर मुकेश सहनी से है, तो दोनों लोग हमें हराने के लिए लगे हैं और दोनों लोगों को हम हराएंगे, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। यहाँ पे हमने जनता से गठबंधन किया है। वो लोग भले बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन किया होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने जनता से गठबंधन किया है और बहुत ही मजबूती से हम लोग यहाँ पे डटे हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि बोचा में हम लोग पहली बार अकेले उपचुनाव लड़े तो 30,000 वोट ला दिए। तो यहाँ पे तो आप देखिए कि हमारा अपना समीकरण 30-35,000 वोट का है ही। और यहाँ पे हमने एक युवा साफ सुथरा छवि का पढ़ा लिखा नौजवान को हमने यहाँ पे टिकट दिया है और उनके अपने नाना जी स्वर्गीय साधु शरण साई जी का एक अपना विरासत रहा है। लोग उनको पसंद करते हैं कि भाई एक बार इनको भी मौका देखे, 2.5 साल का ही मामला है। तो जनता का बीच में भी सभी वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के लोगों का मन बन लिख गया है कि हम वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे। एक तो युवा के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देख चुका है कि पूर्व में जो यहाँ के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, वो कैसा काम किए, किस तरीके से काम किए, वो उनको पता है। जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनको भी देख चुके हैं कि वो कितना काम किए हैं। तो एक युवा पे, खास करके इस क्षेत्र में युवा का स्पेशली हमारे प्रत्याशी के पास जोर है। और आप समझ सकते हैं ये आज का जो भारत है हमारा, वो युवा भारत है। तो युवा भारत में युवा का बहुत ज्यादा लोगों का डिमांड है और मजबूती से वो भी घूम रहे हैं, हम लोग भी कैंपिंग कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। और यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं, अच्छा संख्या से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये भी लग रहा है कि सन ऑफ मल्ला कहते हैं, लेकिन मल्ला के बेटा को टिकट नहीं। देखिए, हम इतना बुर्बक नहीं रह गए। हम मल्लाह के बेटा हैं। कल तक भले हमारे पूर्वज मछली मारते थे, अभी हम राजनीति करने लगे हैं और हम बढ़िया से बढ़िया आदमी को पसीना छुड़ाने के लिए राजनीति कर रही है। कोरम पूरा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। आपको भी पता है और जनता को, देश के हर एक नागरिक को पता है, कम समझदार वाले को भी पता है कि एक जात से आप चुनाव नहीं जीतिएगा। तो यहाँ हम कोई कोरम पूरा करने के लिए नहीं आए, यहाँ हम चुनाव जीतने के लिए आए। अगर कोरम ही पूरा रहना रहता तो हम किसी को समर्थन दे देते या चुनाव नहीं लड़ते। अगर हम मेहनत कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए, तो हमारा अपना जो वोट है कोर, वो तो है ही। हम यहाँ पे ऐसे वर्ग के लोगों को टिकट दिए जो उनका भी वोट प्राप्त हो, क्योंकि हम अकेले हैं। जहाँ 7 पार्टी का गठबंधन है, एक तरफ 4 पार्टी का गठबंधन है, उधर हम अकेले हैं, तो हम अपने जात को क्यों कैसे वोट देंगे? हाँ, गठबंधन हो, कल गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पे अपने जात को टिकट देंगे और दिए हैं।
जब हमें 11 सीट हमें मौका मिला, एनडीए गठबंधन में रह के 4-4 निषाद को लड़ाए, 4-4 जगह टिकट दिए। और पार्टी जो होता है वो एक जाति धर्म का नहीं होता है, पार्टी हर जाति धर्म का होता है। हाँ, पार्टी का नेतृत्व करता एक जाति से हो सकता है, जैसे जो लालू लोग प्रसाद बांट जी। करके राजनीति करना समझते हैं कि यही सक्सेस है, होता भी है देश में। लगातार एक समाज को इग्नोर करके कुछ लोग कर रहे हैं, तो हाँ, शायद लोगों को उम्मीद थी कि आप नहीं कुछ नहीं, करेंगे। देखिए कोई भी वो सिर्फ धर्म को लेके इग्नोर कर रहा है, जाति को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। सब जाति का अपना एक वजूद है, और जब तक सभी समाज को नहीं लीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा हमेशा पॉलिसी है, पार्टी का ठीक है, करता धरता एक मल्ला का बेटा है वहां तक ठीक है, डिसीजन हम ही लेना है। लेकिन इस पार्टी में बहुत सारे जाति के लोग काम कर रहे हैं, और जहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो समीकरण में हम जीत सकते हैं उस समीकरण पे चुनाव लड़ाना है, ना ही कि कोरम पूरा करना है। हम अपने लिए पार्टी नहीं खोले हैं, पार्टी हम अपने राज्य के विकास के लिए खोले। हम अपना हमारे जो विचारधारा, जो हमारे एजेंडा है उसको लागू करने के लिए हमने अपनी पार्टी दल बनाया है। दल आज बना है, कल बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो सारे समस्या का हल होगा। तो हल करने के लिए हमने पार्टी बनाया है। तो आप इस अपना प्रत्याशी देने से पहले खुले तौर पे ये कह दिए थे कि कोई भी पार्टी अगर निषाद के बेटा को हाँ, टिकट देगा तो ये हम भी हमने एक हम नहीं पॉलिसी देंगे। के साथ यहाँ पे हमने कहा। लेकिन शेखर सहनी जब नामांकन करा लिए तब आपको हाँ, समर्थन कर देना चाहिए, लोग इस बात को कह रहे हैं। नहीं देखिए, मेरा इस पहले से ही डे वन से हमने कहा कि यहाँ पे निषाद का बेटा विधायक थे, किसी कारण उनका सदस्यता रद्द हुआ। हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने घोषणा किया 16 तारीख को नामांकन हम करेंगे। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि एनडीए हो या महागठबंधन, अगर निषाद को अगर टिकट देते हैं तो उनको हम समर्थन दे देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया, तो हमने घोषणा पहले से किया था कि हमें चुनाव लड़ना है। और हमारे पार्टी के सभी साथी ने निर्णय लिया कि अपने वर्ग में हमारे जो वोट है उतने में हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हम किसी और को देंगे, वहां से देके चुनाव जीता जा सकता है। और फिर हमने वही किया, हमने नॉमिनेशन दिया। हर रहा शेखर सहनी जी, उनको तकलीफ हो सकता है कि आरजेडी में 25 साल तक रहा और उसको टिकट नहीं मिला, तो वो निषाद का बेटा है, हमारे उनके प्रति सिंपत्ति है। उनको लड़ना था ही तो हमसे आते टिकट मांगते, हमसे वो टिकट भी नहीं मांगे और वो नॉमिनेशन दे दिए। और एक तरफ नॉमिनेशन वो दिए हैं, हमारी पार्टी है वो निर्दलीय है। आज पार्टी एक व्यक्ति के लिए हमारी पार्टी नहीं ना, ये पार्टी कहीं पे भी पार्टी दल जो होता है वो बड़ा होता है, व्यक्ति व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, दल बड़ा होता है। तो दल का निर्णय कहीं एक जगह झुक नहीं सकता। यहाँ हमने ऑलरेडी प्रत्याशी खड़ा कर दिया, अभी वो एक व्यक्ति है। तो समाज का हमारा उनसे आग्रह भी है कि बीच में बात भी हुआ था कि वो समर्थन दे देंगे, लेकिन कुछ लोग उनको गुमराह किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में हमारे पार्टी को समर्थन दे देंगे। और कुछ नहीं है, व्यक्ति कहीं पे नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं है, दल बड़ा है। केदार जी से हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना है कि कुछ लोग सिंडिकेट चलाते हैं और सिंडिकेट की तरफ से मुकेश सहनी को खड़ा करा देखिए, दिया। इस धरती पर माँ सीता को भी लोगों ने बदनाम किया। हम तो इंसान ठहरे हैं, भला हमको हमारे अगर ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो यही हमारी सबसे बड़ी बड़ी जीत है कि लोग हमें हमें नोटिस ले रहा है। और इस धरती पर हाँ, आरोप लगाने के लिए तो माँ सीता के ऊपर लगा रहे हैं। अगर इतना ही रहता, एक सीट का लोभ लालच रहता, तो मोदी जी जय बोल के हम चारों विधायक को बचा लिए रहते। आज हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करें, उसका अंजाम जो भी हो। आज 4 को विधायक तोड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। मेरे लोग अगर मेरे साथ रहेगा, कल 40 बनाएंगे और एक समय आएगा 125 में अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। तो ये ताकत है। तो हम एक आध के लिए नहीं। और सिंडिकेट क्या है, आपको भी पता है कि 7-8 साल में हमने जितना बिहार में अपने लोगों के लिए खर्च किया है, उतने वो लोग जिंदगी में कभी वो देखे नहीं होंगे। तो ये सारे चीजें लोग आरोप भले लगाए कुछ भी, ये हमारी जीत है, वो लगाते रहे आरोप, और हम जीतने के लिए रास्ते पे काम करते रहेंगे। भाजपा से आपकी लड़ाई बहुत अलग अलग लेवल पर देखी गई, कभी पार्टी तोड़ लिया गया, लेकिन जो आप कैंडिडेट दिए हैं माना जाता है कि वो समाज कोर वोटर रहा है भाजपा का, नहीं तो देखिए, हम उसको आप कैसे कन्वर्ट ये करते बात हम नहीं मानेंगे। ठीक है, उन्होंने भी बोछा में अपना दिखाया था कि मुझे भी सम्मान चाहिए, मुझे भी अधिकार चाहिए, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। और वहां पे बोछा में देखिए कि पासवान को बेटा को उन्होंने समर्थन दे दिया, उनको जिता दिया। तो ये बात नहीं मानेंगे। ठीक है, सभी का एक कोर वोट होता है। तो यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमें भाजपा से भी कोई तकलीफ नहीं है, महागठबंधन से भी कोई तकलीफ नहीं है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हम अपने लड़ाई लड़ने के लिए, अपने दल को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमें उससे लड़ाई है जो हमारे विचार को नहीं मानता है। अगर हमारे विचार को नहीं मानते तो आप हमारा दुश्मन है। तो जो हमारे विचार को नहीं मानते, हमारा विचार क्या है, गरीब का सबसे पहले कल्याण होना चाहिए, गरीब के बेटा को नौकरी मिलना चाहिए, किसान को आय डबल होना चाहिए। और जो मेरी इस बात को नहीं मानते वो सब हमारा दुश्मन है। और जो इस बात में हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, कल मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए हैं, कल मोदी जी बिहार देश के युवा को नौकरी देना चालू करेंगे, हम उसको दोस्त बना लेंगे।
जो किसान को आय को डबल करने के। अभी लोग बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी का शर्त है कि आप निषाद आरक्षण लगाइए, हम आपके साथ आ जाएंगे। हाँ, तो कल अगर हम बीजेपी से नाराज होकर के इनको वोट देते हैं तो ऐसा ना हो कि कल ये साथ में चले जाए आरक्षण की बात कहीं। सवाल है कि हम अपने वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा एजेंडा है। इस देश में संविधान बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान के अनुकूल हमें जो ताकत मिला वो संविधान हमको मिले। और उस संविधान, लोगों को समस्या क्या है, सरकार से उम्मीद क्या है? आज भारत में सरकार उन्हीं का है। आज अगर वो आरक्षण लागू कर देते, 2 करोड़ युवा को रोजगार देते थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते, तो हमें आपत्ति किस बात का है? आज हर एक वोटर का तो यही उद्देश्य है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के आया, उनको नौकरी मिले। अगर उनको नौकरी मिल रहा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो निश्चित तौर पे वो अगर आरक्षण लागू करेंगे तो हमारी लड़ाई खत्म है। हम जो संघर्ष जो कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, इसीलिए संघर्ष करें कि जो संविधान में हमें दिया है, बंगाल में या दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, बिहार में भी मिले। अगर आरक्षण हमारा जायज नहीं है तो वो भी बताइए कि नाजायज हम मांग कर रहे हैं। अगर जायज मांग कर रहे हैं तो फिर आप देश के प्रधानमंत्री है, आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? अगर आप नहीं करेंगे तो कल निषाद का बेटा भी उस जगह पे पहुंचेगा, और हम उस जगह पे जब पहुंचेंगे तो काम लागू कराएंगे। काफी समय दे रहे हैं कुर्नी में, अभी तक क्या ऑब्जर्व किए हैं, क्या समस्या है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है, समस्या तो बहुत है, अनेकों समस्या, उनको आने वाले समय में एड्रेस किया जाएगा। अभी चुनाव है और चुनाव में निश्चित तौर पे हमारे युवा यहाँ पे जीत रहे हैं और लोगों का मन बन चुका है कि हम युवा को जिताएंगे। और जो विधायक के पास जो ताकत होता है, उस ताकत के अनुकूल उससे 10 गुना क्षमता बढ़ चढ़ के हम यहाँ पे काम करेंगे। क्योंकि हमारे पास तो एक ही विधायक होगा, जिसके पास 80 को विधायक होगा उनको टेंशन होगा, हमारे पास तो एक विधायक होगा। हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे ताकि 2025 में भी जीते। क्योंकि जब छोटा पार्टी होता है, जब कमजोर होता है, जब गरीब होता है, वो ज्यादा संघर्ष करता है। जब बड़ा आदमी हो जाता है, आज मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि लालू जी के सुपुत्र आज हमारे जैसे धूल मिट्टी चाटेंगे, क्योंकि वो उनके पिताजी ने एक विरासत खड़ा कर दिया। लेकिन आज हमारे पास नहीं है, तो आज हम खड़ा कर रहे हैं। कल हो सकता है हमारे आने वाला पीढ़ी को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास जैसे जीत के आएंगे तो बेहतर से बेहतर विकास इस क्षेत्र के लिए करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मुकेश सहनी जी थे और यही इनका पहचान है, बिल्कुल निर्भीक और बिना किसी बातों को लाग लपेट लिए सीधे बात बोलते हैं। और जो भी बात इनकी है, जो भी शर्त है, किसी से भय नहीं, किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, जो बातें होती है डायरेक्टली बोल देते हैं। और यहाँ भी वही हुआ, जो भी इनकी बात थी खुल करके बोले हैं। शर्त जो है उसको भी बता दिए कि ये शर्त हमारा है, अगर होता है तो बीजेपी से भी व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी नहीं है, विचारों की लड़ाई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।